जय सिया राम। कल हम चर्चा कर रहे थे कि प्रभु श्री राम लखनलाल जी और माता जानकी के साथ में अगस्त मुनि से संपर्क करके वहाँ से पंचवटी की ओर चल दिए हैं। रास्ते में लक्ष्मण जी बहुत सी चर्चा प्रभु श्री राम जी से करते चले आ रहे हैं, लेकिन अचानक उनकी दृष्टि एक बहुत बड़े गिद्ध पर पड़ी। तो उन्होंने कहा, प्रभु ये क्या है? तो और पास आकर के उन्होंने बड़ी विनम्रता से पूछा, आप कौन हैं? तो गिद्धराज जटायु ने अपना पूरा कुल का परिचय दिया और इतना ही नहीं, इसके आगे उन्होंने ये भी कहा कि मैं तुम्हारे पिता का एक पूर्व मित्र हूँ, क्योंकि तुम दशरथ नंदन राम हो, मैंने तुमको पहचान लिया है और ये तुम्हारे साथ छोटा भाई लक्ष्मण और ये तुम्हारी अर्धांगिनी सीता है। तो हे राम, मैं तुम्हारी कुछ सहायता करना चाहता हूँ, तो तुम मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हारी इस समय क्या सहायता कर सकता हूँ। श्री राम जी ने कहा कि आपको हम भली भांति पहचान गए हैं और चूँकि आप हमारे पिता तुल्य हैं, तो हम आपको पहले तो प्रणाम करते हैं और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि इस समय हम जो वन में यात्रा कर रहे हैं, तो हमारा एक ही उद्देश्य है कि वन में जो मायावी राक्षस हैं, जो नरभक्षी राक्षस हैं और जो ऋषि मुनियों को सताते हैं, जो यज्ञ में विघ्न डालते हैं, तो उनको मैं धरती से विहीन कर दूंगा, ऐसी मैं शपथ लेकर के निकला हूँ। तो इसमें आप क्या सहायता कर सकते हैं, ये आप स्वयं बता सकते हैं। उन्होंने कहा, ठीक है राम, तुम आगे कहाँ जाना चाहते हो? तो उन्होंने कहा, यहाँ से पंचवटी मुझको जाना है। तो उन्होंने कहा, पंचवटी यहाँ से थोड़ी सी दूर पर है, तुम ऐसा करो कि जानकी को यहीं छोड़ दो और तुम दोनों भाई आके जा कर के यहाँ पंचवटी के पास में गोदावरी नदी बहती है, जिसमें शीतल मंद सुगंध वहाँ की हवा है, वातावरण शांत है। तुम लोग वहाँ जा कर के उचित स्थान को सर्च करो और उसके बाद यहाँ आ जाना। तब तक मैं आपकी सीता का यहीं देखभाल करता रहूँगा और आगे भी आपकी जो भी सहायता कर सकता हूँ वो मैं अवश्य करूँगा। तो इस पर राम और लक्ष्मण जी जाते हैं और जाने के बाद उन्होंने पंचवटी में एक रमणीक स्थान उनको मिला। तो वहाँ पर उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण, ये स्थान हमको उचित प्रतीत होता है। तो लक्ष्मण जी ने अपने कुशलता से और बड़े कारीगरी के हिसाब से उन्होंने वहाँ पर 2 पर्णकुटी बनाई, जिसमें एक छोटी और एक बड़ी। बड़ी उन्होंने माँ जानकी और भगवान श्री राम के लिए बनाई और छोटी अपने लिए बनाई। उसके बाद वो वापस आए और जानकी के साथ वो स्थान पर चले गए। वहाँ पर वो आराम से रह रहे थे और एक दिन लक्ष्मण जी फिर चर्चा कर रहे थे प्रभु श्री राम जी से। वो कहने लगे, हेमंत ऋतु है प्रभु, और मुझे अचानक भरत भैया का ध्यान आ गया। तो उन्होंने कहा कि भरत के समान तो कोई है ही नहीं। लक्ष्मण जी कहने लगे, वो भी कैसे समय काट रहे होंगे बिना आपके। तो ये सब उनकी चर्चा आपस में चल रही थी। प्रभु श्री राम जी ने फिर भी कहा कि देखो, मुझ में और भरत में कोई भेद नहीं है और अब तो ये जग विदित हो गया। इसी बीच में रावण की बहन शूर्पणखा वहाँ पर आ गई और आकर के उसने श्री राम जी के सामने प्रस्तुत होकर कहा कि तो न तुम्हारे समान कोई पुरुष है और न मेरे समान कोई स्त्री है। मैं जहाँ तक ब्रह्मा जी की सृष्टि देखती हूँ, तो हम दोनों अगर विवाह कर लें तो
ये जीवन बड़ा सुखमय होगा। तो राम जी मुस्कुराए और उन्होंने इशारा किया सीता जी की ओर कि मैं तो, ये मेरी धर्मपत्नी है। तो उन्होंने कहा कि इसको तो मैं 1 मिनट में चट कर जाऊंगी, तुम तैयार हो जाओ और हमारी जोड़ी तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ होगी। इस प्रकार की वो वार्ता कर रही थी। प्रभु श्री राम जी को थोड़ा सा मजाक सूझा, तो उन्होंने लक्ष्मण जी की तरफ इशारा किया कि ये मेरा छोटा भाई है और आजकल ये पत्नी से रहित भी है, तुम चाहो इससे बात कर लो। तो ये सुनकर के जब वो शूर्पणखा लक्ष्मण जी के पास गई और उनको प्रस्ताव दिया कि मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ, लक्ष्मण जी ने कहा अभी तो तुम राम जी को मोहित कर रही थी, अगर तुम वहीं सफल हो जाओगी तो तुम रानी हो जाओगी, मैं तो खुद उनका दास हूँ। तो दास की दासता तो तुम समझती हो, एक नौकर की नौकरानी ज़्यादा तुम्हारी क्या हैसियत हो गई। मैं इतना कहना था वो आग बबूला हो गई। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम जाओ और जाकर के श्री राम जी से ही पूछो, मैं तो इस समय उनकी सेवा में हूँ और मैं ये विवाह बिल्कुल नहीं कर सकता। बस वो अपनी बेइज्जती सी महसूस कर रही थी कि मैं तीनों लोगों की सब सुंदरी। तो उसने फिर कहा कि तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं विश्व विजयी रावण की बहन हूँ और खरदूषण जिनके इलाके में आप हैं वो मेरे भाई हैं, और मैं चाहूँ तो लक्ष्मण और सीता को अभी 2 मिनट में ख़त्म कर दूँगी और फिर हम तुम आराम से जीवन यापन करेंगे। इस पर तुम्हारा क्या प्रस्ताव है, तुम क्या चाहते हो, तो मैं तुम्हारी सहमति चाहती हूँ। तो राम जी ने फिर मना किया कि मैं तो इस समय बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने एक पत्नी व्रत ले रखा है। तो इस पर वो थोड़ी सी खफा हुई और उसने कहा कि मैं सीता को तो अभी चट कर जाती हूँ, और उसने एक झपट्टा सा मारा। तो राम जी ने इशारा किया लक्ष्मण जी की तरफ, लक्ष्मण जी ने उसका तुरंत ही नाक कान काट दिए। बस उसका नाक कान काटना था कि उसने भयानक उसकी शक्ल हो गई और वो पूरा राक्षसी वेश में आ ही चुकी थी अपनी वार्ता करते करते। और उस भयानक शक्ल को देख करके लक्ष्मण जी ने अपना बिल्कुल क्रोधित रूप प्रकट किया। तो वो राक्षसी वहाँ से भाग करके अपने भाइयों के पास गई और वहाँ जा कर के उन्होंने पूरा चर्चा सुनाई कि उस नाक से खून बह रहा था, नाक कान कट चुके थे। तो उन्होंने पूछा कि ये तेरी दशा कैसे हुई है। तो उसने कहा तुम तो मस्त हो, तुमको फिक्र ही नहीं है कि तुम्हारे इलाके में कौन आ गया, क्या हो गया, तो और तुम बस अपना मस्त रहो, तुम तो बेफिक्र हो। तो उसने कहा आखिर हुआ क्या है, किसने तुम्हारी दशा की है। तो उसने पूरी चर्चा की कि हमारे इलाके में पंचवटी में दशरथ नंदन राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण सीता सहित आए हुए हैं और उनके छोटे भाई ने मेरी ये दशा कर दी। तो उन्होंने कहा ऐसा कैसे कर दी, आखिर क्या हुआ। तो उसने दृष्टांत को पूरा बताया कि चूँकि मैं उन पर मोहित हो गई थी, मैंने उनको विवाह का प्रस्ताव दिया और उसके बाद जब बात बढ़ी तो उन्होंने मुझको नाक कान काट के ये मेरी बेइज्जती करके भेज दिया है। ये भैया मेरी नाक नहीं कटी है, ये नाक इस समय तुम्हारी कटी है, ये रावण की नाक कटी है, ये लंकेश की नाक कटी है, और यहाँ पर ऋषि मुनि योगी तपस्वी अब जो है बेफिक्र हो जाएंगे और तुम भूखों मरना, तुम्हारा राज्य समाप्त हो जाएगा। और राम यहाँ इसी आशय के साथ आए हुए हैं और उन्होंने अपनी पर्णकुटी भी बना ली है। अब तुम सोचो क्या करना है। इस पर खरदूषण बड़े क्रोधित हुए। तो उन्होंने क्या किया कि अपने 14 राक्षसों को भेजा कि तुम जाओ। राक्षस आए, उन्होंने राम जी से क्रोध में कहा कि तुमने ऐसा ऐसा किया है। तो राम जी ने उनको एक ही बार से सचेत किया और उसके बाद 14 के 14 राक्षसों को मार दिया। तो आज की कथा यही समाप्त होती है, क्योंकि उनके मरने के बाद शूर्पणखा
रोती हुई फिर अपने भाइयों के पास गई है, वो मैं आगे आपसे चर्चा करूँगा। इसके साथ मैं आपसे ये अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर मेरी कोई त्रुटि भी है तो उसको इग्नोर करिए और आनंद लीजिए, और कोई बात आपको कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। बराबर मुझ पर फ़ोन आ रहे हैं और मैं उसकी चर्चा का जवाब भी दे रहा हूँ। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये कथा प्रोग्राम समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।